हेलो दोस्तों, तरुण लैब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सस्ता एलईडी बल्ब बनाकर उसका व्यापार कैसे शुरू करते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां आप इसे जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा कि इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का एलईडी बल्ब कैसे बनाया जाता है, जिसकी वारंटी भी दी जा सकती है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूज करने हैं, जैसे ये एमओवी और फ्यूजिंग रेजिस्टर्स। इनकी हेल्प से हम इसमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अब मैं आपको इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स के बारे में बताता हूं। यह आपकी बॉडी होती है। इसमें आप देख सकते हैं एक एल्युमिनियम की कोटिंग है, जिसे हीट सिंक भी बोलते हैं। ये आपके एलईडी जब ग्लो होता है उसकी हीट को चारों ओर डिसिपेट कर देती है। इससे आपका एलईडी वाला डीओबी कम खराब होता है। यह आपकी एल्युमिनियम कैप है और इसमें हम एक एल्युमिनियम कैप विद वायर यूज करेंगे। इसमें आपकी लेबर बचती है। वायर आपको पहले से ही इसमें सोल्डर हुई मिलती है। यह आपके बॉडी के ऊपर लगने वाला डिफ्यूजर होता है, इसको हम टिक्की बोलते हैं। यह हमारा डीओबी कहलाया जाता है। इसका मतलब होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड। ये 9 वाट का डीओबी है। अगर आपको 5 वाट का डीओबी बनाना है तो ये 5 वाट के डीओबी के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। 3 वाट और इसमें सभी एलईडी आधे वाट के हैं। यह 1-1 वाट के भी आते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में इस एल्युमिनियम कैप को फिट करेंगे। अब इसको हम पंच कर देते हैं। इस मशीन में हम इसको लगाते हैं। हल्का आप इसे पुश रखेंगे जिससे कि नीचे की कैप हिले नहीं। अब हम हैंडल को कुछ डिग्री तक घुमा देते हैं इस तरह से, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से पंच हो गया है। अब ये बॉडी से अलग नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम इसमें टिक्की फिट करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको टिक्की फिट करना बताया था, बट उसमें हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बॉडी थोड़ी सी हल्की थी, तो हाथ से ही प्रेस करने से वो लॉक में फंस जाती थी। इस बॉडी में आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम टिक्की फिटिंग मशीन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको इस टिक्की को इसमें फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यह हमारी टिक्की फिटिंग मशीन होती है। यह हमारे एलईडी बल्ब में टिक्की फिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह मार्केट में आपको 2500 से 5000 की रेंज में मिल जाएगी, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। इसके साथ आपको 2 तरह के केसिंग सेट मिलेंगे। एक हमारा 12 वाट में इस्तेमाल और 15 वाट में इस्तेमाल होता है। दूसरा हमारा 3, 5, 7, 9 में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम इसमें 3, 5, 7, 9 वाट के लिए ये वाला सेट यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसके नट को थोड़ा लूज कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे फिट कर देंगे। और इसे हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट होने के बाद हम इसमें एलईडी बल्ब को टिक्की लगाने के बाद इस तरह से प्लेस कर देंगे। इसके बाद आप इसकी हाइट इस नट के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं और हम एक सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसे पोजीशन में रख देंगे और लीवर को हम धीरे धीरे प्रेस कर लेंगे। इसे ध्यान रहे, ज्यादा जोर से आप प्रेस नहीं करें, इससे नीचे से आपका बल्ब डैमेज हो सकता है। देखो दोस्तों, ये आपका अच्छे से टिक्की फिट हो गई है। अब हम इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगा देते हैं। इस तरह से हम इस पर लगा देंगे। दोस्तों, ये हीट सिंक कंपाउंड आपके डीओबी को ठंडा रखता है और इससे डीओबी की लाइफ भी ज्यादा रहती है। इस तरह से हम इसमें ये डीओबी फिट कर देते हैं। अब इसके साथ जो स्क्रूज हमें मिले हैं, इनको हम इसमें टाइट कर देंगे। आप इसे स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर आता है, इससे भी आप कर सकते हैं, जिसे मैं यूज कर रहा हूं।
यह आपका काफ़ी टाइम बचा देता है। अब इस वाले स्क्रूज को भी हम दूसरे होल में फिट कर देते हैं। अब ये DOB हमारा फिट हो चुका है। अब हम इसे लाइन न्यूट्रल के कनेक्शन करने से पहले MOV और फ्यूजिंग रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घरों में सप्लाई वोल्टेज कभी कभार फ्लक्चुएट करती है। वह कभी लो और हाई हो जाती है। कभी कभी वो थोड़े समय के लिए काफी ज्यादा हाई हो जाती है, जिसे ट्रांजिएंट भी बोला जाता है। उस केस में MOV आपके इस LED सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। इस बल्ब को बनाने के लिए जो मैंने MOV यूज किया है उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, नीचे लिखी हुई है 07D621K। D आपका इस वाले सर्कल का डायमीटर को दर्शाता है। दूसरा कंपोनेंट हमारा फ्यूजिंग रेजिस्टेंस होता है। जब हमारी करंट एक लिमिटेड वैल्यू से हाई हो जाती है तो ये फ्यूज हो जाता है और ओपन हो जाता है और हमारे LED सर्किट को बचा लेता है। मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज किया है उसकी वैल्यू है 40 ओम और वो आधा वाट का होता है। दोस्तों, ये दो कंपोनेंट्स आपको जहां से आप रॉ मटेरियल लेते हैं वहां से आप इसे ले सकते हैं। ये दोनों 3, 5, 7, 9 वाट के LED बल्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के लेग्स को कट कर लेते हैं, जिससे वो स्पेस कम ले और कहीं पर शॉर्टिंग नहीं कर पाए। इसके भी लेग्स को हम कट कर लेते हैं। अब हम MOV को जहां पर आपका N और L लिखा है, दोनों लेग्स को उन पर सोल्डर कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जिससे लेग्स जो हैं आपके IC के पिन को टच ना करें, इससे शॉर्ट हो सकता है। अब हम फ्लक्स कोड सोल्डर वायर लेते हैं और इसको सोल्डर कर देंगे। इस तरह से आपको सोल्डर करना है। अब हम रेजिस्टेंस को किसी भी एक पर आप इसे कर सकते हैं, लाइव या न्यूट्रल पर, और इसका दूसरा एंड हम सप्लाई की वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं। हमने एक लेग को लेग L लाइन पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम सप्लाई वायर्स को न्यूट्रल और लाइन पर सोल्डर कर देते हैं। इसी तरह हम दूसरी वायर को भी सोल्डर कर देते हैं। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस का दूसरा जो लेग है उसको हम इससे सोल्डर कर देंगे। पहले इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट कर लें, जिससे कि सोल्डर आराम से लग जाए। उसके बाद सोल्डरिंग वायर लेके हम इसे सोल्डर कर देते हैं। ये आपका अच्छे से सोल्डर हो गया है। अब इसमें मैं डिफ्यूज़र लगा देता हूं। इसको साइड से प्रेस कर लेंगे, जिससे ये अच्छे से फिट हो जाए। हमारा बल्ब दोस्तों रेडी हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यह एकदम सही कंडीशन में काम कर रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने एक डायोड वाला LED बल्ब बनाना सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत से वीडियोस बनाता रहूंगा, जिससे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें।